हेलो एवरीवन। अभी हम जो वीडियोस हमारे चल रहे हैं वो है वर्क एंड टाइम के, ठीक है। तो उसके हम और कुछ टाइप के क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप्स सॉल्व करने से ये होता है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और हमने पहले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें नॉर्मल ए किसी कार्य को 5 दिन बोल दिया था, बी बोल दिया था 9 दिन, सी बोल दिया था 8 दिन। अब बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 1/2 मतलब आधा, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने बांट दिया है उसको भिन्न में, क्लियर। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब ए बोल रहा है कि किसी काम का, ठीक है, हम मान लेते हैं ए है उसका, तो किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, क्लियर। तो इसके बाद बी जो है वो 3/5 भाग कर रहा है 9 दिन में, क्लियर। और सी जो है 2/3 काम जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, क्लियर है। अब ए आधा काम 5 दिन में कर रहा है किसी काम का, तो पूरा काम कितने 10 दिन में करेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो ए किसी काम को कितने दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया। वैसे ही बी कितने दिन में करेगा, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 दिया 15, क्लियर, 15 दिन में। तो सी का कितना हो जाएगा, 2 से आएगा 4 बार, 4 दिया 12, क्लियर। अब पूरा पूरा क्या आ गया, भिन्न को हमने कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल अंक में। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया, इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 15 का हम टेबल पढ़ेंगे जिसमें ये सब आना चाहिए, 15 तो 15 दूनी 30, 30 में 12 में 30 नहीं आता, 45 में 10 नहीं आता, ठीक है। फिर 60, तो 10 भी आता है, 10 में भी 60 आता है, 15 में भी 12 में भी। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी हम निकालेंगे यहाँ से। तो एफिशिएंसी जो आएगी, ए की कितनी आएगी 6, बी की कितनी आएगी 4 और सी की कितनी आएगी, सी की आएगी 5, क्लियर। ये क्या है, एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो है, एक कितना काम करता है एक दिन में 6, बी कितना काम करता है 4 और सी कितना काम करता है 5, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, उस काम मतलब 60 वर्ग जो है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, क्लियर। 60 काम को तीनों मिलकर करेंगे मतलब 6, 4 और 5, तो 60 बाई 6, 4, 10 और 5 15, क्लियर। 15 से काटेंगे 4 डेज, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। क्वेश्चन का जो है भिन्न के रूप में दिया था कि उस काम का 1/2 5 दिन में, बी 3/5 काम 9 दिन में, सी 2/3 काम 8 दिन में कर रहा था, क्लियर। तो हमने उससे क्या निकाला, हमारा एक टोटल नंबर निकाला। तो हमारा आ गया ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। एलसीएम आया 60, टोटल वर्क आ गया हमारा 60। एफिशिएंसी निकल गई हमारी ए की 60 भाई 10, तो ए की निकल गई 6, बी की निकली 4, सी की निकली 5 एफिशिएंसी, ठीक है। अब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6, 4, 10 और 5 15, तो 60 काम करना है 15 के हिसाब से, तो
कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। हमारा आंसर आ गया 4 डेज। पहले का आंसर है डी, 4 डेज। क्लियर? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। क्लियर? तो हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, तो बोल रहा है वो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 12 का हम टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, तो 8 में भी 24 आता है, 6 में भी 24 आता है, तो 24 आ गया क्या टोटल वर्क। क्लियर? अब एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो 12 से 2 बार, 8 से 3 बार, 6 से 4 बार। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सॉरी, ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क एक दिन में कितना हो रहा है? तीनों का अगर हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 4 3 7 और 2 9। क्लियर? अब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 9/2। एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 9/2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, और ए और बी और सी एक दिन में 9/2 कर रहे हैं। अब इसमें से अगर हम 2 को घटाएं तो हमारा कितना जाएगा? सी की एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9/2 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम आएगा 2, तो 9 माइनस 4/2 मतलब 5/2। क्लियर? सेकंड वाले से क्या आएगी? ए की एफिशिएंसी निकलेगी। क्लियर? इसका एलसीएम आएगा कितना? 2, और तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 3/2 हो जाएगी। और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 माइनस करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1/2। ये होगी बी की एफिशिएंसी। क्लियर? तीनों की एफिशिएंसी आ गई, सी ए की और बी की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 1 दिन में कार्य। तो बी अकेले को टोटल वर्क कितना करना है? 24। बी अकेला 24 कार्य को करेगा कितने के हिसाब से? आधा। एक दिन में सिर्फ वो 1/2 काम कर रहा है, और 24 काम करना है उसको, तो 2 ऊपर जाएगा, 24 दूनी 48 डेज। क्लियर? ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? जो बी अकेला है उसको कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे, जो 24 वर्क है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, हमारे पास ए बी का दिया था, बी सी का दिया था, सी ए का दिया था। हमने वर्क निकाला और उससे एफिशिएंसी निकाल दिया। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है एक तरफ, और दोनों की एफिशिएंसी है एक तरफ। तो हम तीनों में से किसी 2 को घटाएंगे, तो तीसरा जो बचा है उसकी एफिशिएंसी आएगी हमारे पास, ये आ गई। अब बोला था कि बी कितने दिन में करेगा? 24 काम करना है, एक दिन में बी करता है 1/2, तो 24/1/2, 2 ऊपर जाएगा, 24 दूनी 48, 48 डेज लगेंगे बी को अकेले कार्य करने में। क्लियर है? सी का पूछता तो 24/5/2, ए का पूछता तो 24/3/2। क्लियर? हमारा आंसर इजीली आ जाता है इससे। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 3। आप इस टाइप के क्वेश्चन और कर सकते हैं, नेट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक होगी तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। क्लियर? इसमें भी वही निकालना है आपको। तो क्या क्या दिया है? ए और बी एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, और सी ए
कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। क्लियर। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे हम। तो 30 का टेबल पढ़ना है, 60 नहीं आता है, 90 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 120, तो 24 में भी 120 आता है, 12 में भी 120, तो 120 हो गया हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालेंगे हम, एफिशिएंसी। क्लियर। तो ए और बी की कितनी हो गई? 4। बी और सी की कितनी हो गई? 5। सी और ए की होगी कितनी? 6। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितनी हो गई? 6 4 10 5 15। क्लियर। तो ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी होगी 15/2। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 15/2 तीनों मिलके। अब क्या बोला है? हमको यहाँ पे एफिशिएंसी अब अलग अलग भी निकालना है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पूछा है कि बचा काम ए कितने दिनों में करेगा, तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। बी और सी हम माइनस करेंगे इसमें से। क्लियर। तो ए अकेला बचेगा। तो 15/2 -5 कितना बचेगा? एलसीएम आएगा 2, तो 15 - 10/2। क्लियर। तो 5/2 ए की एफिशिएंसी हो गई 5/2। क्लियर है। अब क्या बोला उसने कि तीनों कितने 10 दिन तक कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में कर रहे हैं ये 15/2, तो 10 दिन में करेंगे 15/2 इंटू 10। दूसरा आएगा 5 बार, 15 पंचे 75। क्लियर। 75 काम तीनों कर चुके हैं कितने दिन में? 10 दिन में। तो बचा कार्य कितना है? बचा कार्य ए द्वारा, बचा कार्य कितना है? 120। 120 में से 75 अगर हमारे गए तो कितने से कितने बचे? 45 बचे। क्लियर। अब 45 बचा और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5/2। तो एक दिन से डिवाइड कर देंगे हम, 5 से आएगा 9 बार, और 9/9 इंटू 2, तो 9 दूनी 18 डेज। क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर। 18 दिन में कौन करेगा? ए करेगा बचा हुआ काम। ठीक है। 75 काम 10 दिन में हो चुका था, तो ए बचा है जो 45 काम, उसको 5/2 के हिसाब से 18 दिन में करेगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आप और सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों तक, बी अकेला काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्लियर। अभी हम पैसे की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं ए अकेला कितने दिन में बोल रहा है? 8 दिन में। बी अकेला कितने दिन में बोल रहा है? 12 दिन में। ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। क्लियर। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की होगी 2। तो 3 और 2 5 काम करते हैं। ए 3 काम करता है एक दिन में वर्क, और बी वर्क करता है 2 एक दिन में। ठीक है। उसने बोला कि सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो ए और बी 4 दिन तक 4 दिन तक कार्य। ठीक है। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 × 4, तो 5 × 4 5 के 20। 20 कार्य करे ए और बी ने कितने दिन में? 4 दिन में। तो बचा कितना है? बचा कार्य सी 4 दिन में। ठीक है। तो बचा कितना कार्य? 4, और 4 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी? एफिशिएंसी ऑफ सी की एफिशिएंसी हो गई 1। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, यहाँ एफिशिएंसी निकल गई कितनी? सी की 1। क्लियर। तो अब क्या बोला उसने कि तो कुल राशि में से सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्लियर। अब या तो आप इसमें एफिशिएंसी के हिसाब से कर लें या वर्क डन के हिसाब से कर लें। क्लियर। हम करते हैं इसको एफिशिएंसी के हिसाब से कि रेशो इन
एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कार्य करने की क्षमता, उसमें रेशो कितना है, ए रेशो बी रेशो सी है, जो कितना है वो 3:2:1। 3 तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू टोटल हमको 4500 रुपये बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा, 6 7 42, 3 बचा 6, 5 बार जाएगा 750। ठीक है, तो एक की वैल्यू होगी 750। अब बोला है तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, एक, एक मतलब 750 रुपये सी का हिस्सा। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। अगर वो पूछता कि बी का हिस्सा कितना है तो 750 का डबल होता, क्योंकि 2 की वैल्यू बोला है, और 3 बोला है, मतलब ए को मिला है 3, मतलब 750 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आता हमारा ए का हिस्सा। क्लियर, आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ गए हो अच्छे से। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आप नेट से कर सकते हैं या फिर आपके पास बुक होगी। ओके, थैंक यू।